हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं एक और न्यू बीमारी के बारे में जिसका नाम है स्पाइना बिफिडा। ये बीमारी जनरली आपको छोटे बच्चों में देखने के लिए मिलता है। इस बीमारी के पीछे कुछ कारण मदर का भी होता है। मदर की कुछ ऐसी कमी के कारण बच्चे में ये बीमारी आपको देखने के लिए मिलता है। इस बीमारी में क्या होता है कि बच्चे के पीठ पर एक सैक लाइक मतलब थैली टाइप का प्रोट्यूड एक थैली बन जाता है, मतलब कि निकल जाता है बाहर साइड में। यहाँ पे आप फिगर में आप देख सकते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट नहीं करने की वजह से बच्चा पैरालाइज या लकवा भी मार सकता है बच्चे को, या फिर लोअर बॉडी पार्ट अच्छे से काम नहीं करे। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा हम लोग फर्दर वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं A to Z डिटेल में। तो इसको आप लोग जो है पूरा कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा, इस बीमारी के बारे में अगर आपको जानना है तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि स्पाइना बिफिडा क्या है। Which is a birth defect that doesn't allow a baby's spinal cord to develop properly. New tonight at 10, a spotlight on a family who never gave up hope, fighting for their daughter. It's advocating for people living with spina bifida. तो स्पाइना बिफिडा एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बीमारी है। अब न्यूरल ट्यूब क्या होता है? न्यूरल ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम से लेकर के 3 या 4 वीक या फिर 28 दिन के अंदर जो न्यूरल ट्यूब होता है वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो जाता है, या क्लोज हो जाता है, या फ्यूज हो जाता है बोल सकते हो। और यही न्यूरल ट्यूब ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को बनाने में हेल्प करती है। इसीलिए हम लोग न्यूरल ट्यूब को एज ए प्रीकर्सर भी बोल सकते हैं। प्रीकर्सर मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। जैसे हम लोग घर बनाने के लिए हम लोग मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड का डेवलपमेंट के लिए ये हमारा न्यूरल ट्यूब जरूरी है। न्यूरल ट्यूब को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रॉ मटेरियल। न्यूरल ट्यूब बनने के बाद फर्दर ये क्या बनती है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में कन्वर्ट होती है या फिर उसका डेवलपमेंट करती है। तो अगर किसी पर्सन में, किसी बेबी में अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो रहा है तो उसका जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड भी प्रॉपर तरीके से बनेगा नहीं, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जो ये न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट आपको क्यों देखने के लिए मिलता है? अगर कोई फीमेल जो है वो डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं ले रही है, जैसे उसके डाइट में विटामिन B9, विटामिन B12, जिंक, फॉलिक एसिड ये सब कमी है, तो ये क्या करता है कि न्यूरल ट्यूब का पूरी तरीके से जो है वो क्लोज नहीं हो पाता है, मतलब फ्यूज नहीं हो पाता है। न्यूरल ट्यूब को फ्यूजन होने के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन B9, विटामिन B12 एंड जिंक एंड फॉलिक एसिड वगैरह ये पूरी तरीके से डेवलप करने के लिए, उसको फ्यूज करने के लिए, क्लोज करने के लिए ये चीज़ें नेसेसरी है। अगर कोई फीमेल ये चीज़ें नहीं खा रही है तो उसमें जो है बच्चे में न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। अब जो ये स्पाइना बिफिडा होता है ये 2 प्रकार के आपको देखने के लिए मिलेगा। एक क्या कि स्पाइना बिफिडा ऑक्यूल्टा बोलते हैं, एक को बोलते हैं स्पाइना बिफिडा सिस्टिका। ठीक है, स्पाइना बिफिडा ऑक्यूल्टा क्या होता है कि ये आपको जनरली बच्चे के जो लंबार सेक्रल रीजन होते हैं, मतलब कि ये मैं मान लीजिए कि ये क्या है? लंबार सेक्रल रीजन, मतलब कि L5 वर्टिब्रा से लेकर के S1 वर्टिब्रा, इस एरिया में हम लोग एनेस्थीसिया वगैरह भी दिया जाता है, स्पाइनल इंजेक्शन भी दिया जाता है फीमेल को। उसी एरिया के हम लोग क्या बोलते हैं? लंबार रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो उस रीजन में क्या होता है कि यहाँ पे डिम्पल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा और वहाँ पे बहुत सारे हेयर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इस बीमारी में स्पाइना बिफिडा ऑक्यूल्टा में आपको कोई भी नर्व डैमेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी एबनॉर्मलिटी ज़्यादातर आपको बच्चे में नहीं होती है। लेकिन जो दूसरी बीमारी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइना बिफिडा सिस्टिका बोलते हैं। सिस्टिका मतलब क्या होता है? सिस्ट फॉर्मेशन हो जाना, मतलब कि एक सैक लाइक निकल जाना, वहाँ पे लंबार सेक्रल रीजन पे सैक का फॉर्मेशन हो जाना। ठीक है, अब ये जो सिस्टिका होता है उसमें भी आपको 2 प्रकार देखने के लिए मिलेगा। एक को बोलते हैं क्या? मैनिंगो सेल बोलते हैं। ठीक है, मैनिंगो सेल मतलब क्या होता है कि इसमें जो सैक प्रेजेंट रहेगा उसमें आपको मैनिंजेज लेयर भी प्रेजेंट रहेंगे और CSF भी प्रेजेंट रहेगा। अब ये मैनिंजेज क्या होता है वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे ये मान लीजिए हम लोग का ये जो ब्लू वाला लाइन वाला आप लोग देख रहे हैं, ये क्या हम लोग का ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है। ठीक है, ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कोड के अंदर आपको CSF मिलता है, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मिलता है। ठीक है, और उस फ्लूइड के अंदर जो है वो कुछ नर्व भी प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब ये
जो ब्रेन है इसके ऊपर ब्लैक का मैं यहाँ से लाइनिंग किया हूँ, ये क्या होता है, ब्रेन को और स्पाइनल कोड को ये लेयर कवर किए हुए रहता है। ये जो लेयर है वो 3 लेयर से मिल करके बना हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजेज। ये जो बाहर वाला आउटर लेयर देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजेज, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को पूरी तरीके से कवर किए हुए रहता है। और मेनिंजेज ये 3 लेयर के मिल करके बना हुआ है। मैं यहाँ पे एक ही बनाया हूँ, लेकिन इसमें मान लीजिए कि आप 3 लेयर इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे देख रहे हो क्या है, वर्टिब्रा है, यानी कि जो बोन है हम लोग के, जो रीढ़ के हड्डी में जो बोन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। तो ये होता है इस तरह का वर्टिब्रा। यहाँ पे नीचे साइड में क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं लंबार सेक्रल रीजन। यहाँ पे L5 से लेकर के S1 वर्टिब्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबार सेक्रल रीजन बोलते हैं। इसी रीजन में एनेस्थेटिक ड्रग भी दिया जाता है, यानी कि जो स्पाइनल दिया जाता है जब भी डिलीवरी के दौरान वो इसी रीजन में दिया जाता है। और जो ये बच्चा में जो सैक बन रहा है, जो थैली बन रहा है, वो इसी रीजन में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब सेकंड चीज की स्पाइना बिफिडा सिस्टिका में जो मेनिंगोसील जो बीमारी है, जो इसका टाइप है, उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो सैक आपको प्रेजेंट रहेगा इस तरह का, ठीक है। उस सैक में आपको जो है क्या रहेगा, मेनिंजेज लेयर भी प्रेजेंट रहेंगे। ये पूरा ये जो व्हाइट वाला ब्लैक वाला जो लेयर है वो भी इस तरह से अंदर रहेगा। और यहाँ पे CSF फ्लूइड भी प्रेजेंट रहेगा। इसमें नर्व जो प्रेजेंट है अंदर में, वो नर्व इधर साइड में नहीं गया हुआ रहता है, ठीक है। सिर्फ आपको फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा और ये मेनिंजेज लेयर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब सेकेंड चीज है क्या कि माइलो मेनिंजोसेल, ठीक है। इसमें आपको CSF भी प्रेजेंट रहेगा, मेनिंजेज लेयर भी प्रेजेंट रहते हैं, और जो स्पाइनल नर्व है वो भी इस तरह से इधर साइड में प्रेजेंट रहता है। तो ये जो बीमारी है बहुत ही डेंजरस बीमारी है। इसके कारण की बात करूं तो इसमें है क्या कि वैसी फीमेल जो फॉलिक एसिड वगैरह कम ले रही है, विटामिन B9 कम खा रही है, विटामिन B12 कम ले रही है, या फिर जो जिंक वगैरह ये सब कम खा रही है, डाइट में जो है क्या हो रहा है, ये सब चीज़ की कमी देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम बच्चे में देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड कारण क्या है कि वैसी फीमेल जो रेडिएशन से ज़्यादा एक्सपोज हो रही है, या फिर वैसी फीमेल जो कोई ड्रग खा रही है जिसके साइड इफेक्ट से ये चीज़ें हो रही है, या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी भी हो सकता है, मतलब जन्मजात या फिर पहले भी ये चीज़ें किसी को हो रखा है उनके फैमिली में स्पाइना बिफिडा, तो वो भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है बच्चे में, ठीक है। इस टाइप के पेशेंट में आप जब भी डायग्नोसिस करेंगे तो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो क्या रहेगा, बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, या फिर सेरम फॉलिकल एसिड जिंक का जो लेवल है वो कम आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हमको डायग्नोस करना है कि ये जो सैक बन रहा है वो मेनिंगोसेल है या माइलो मेनिंगोसेल है। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं कि टॉर्च हम लोग लाइट का रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। लाइट हम लोग पास आउट करेंगे तो ये मेनिंगो जो सेल रहेगा अगर बीमारी उस बच्चे में, तो उसमें क्या रहेगा, लाइट आराम से क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वाटर और मेनिंजेज लेयर प्रेजेंट रहेंगे, कोई भी नर्व फाइबर नर्व टिश्यू इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, टॉर्च मारेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट आपको टॉर्च का लाइट जो है वो या जो लाइट है वो आराम से क्रॉस कर जाएगा। लेकिन आपको माइलो मेनिंगोसेल है तो हम लोग जब टॉर्च मारेंगे तो यहाँ से जो है लाइट क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि सैक के अंदर जो है वो स्पाइनल टिश्यू भी प्रेजेंट रहेंगे, ये पूरी तरीके से क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग लाइट कभी भी पास नहीं करेगा। और जो ये बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। क्या होगा कि जब भी बच्चा जो है वो यूरिन पास करने के लिए रोकने की क्षमता उसका कम हो जाती है, या फिर लैट्रिन रोकने की जो क्षमता है वो भी कम आपको देखने के लिए मिलेगा। कई बच्चों में आपको जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज, मतलब कि लोअर जो बॉडी पार्ट है उसमें आपको कमजोरी वीकनेस देखने के लिए मिलेगा, या व्हील चेयर का सहारा भी आपको लेना पड़ सकता है बच्चे को बाहर ले जाने के लिए। और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें पूरा पैर ही पैरालाइज आपको देखने के लिए मिलेगा, पैर पूरी तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नर्व जो फाइबर है वो क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसका एबनॉर्मलिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से जो हम लोग का मोटार इम्पल्स है जो कि हम लोग को मूवमेंट कराती है वो आपको डैमेज या फिर प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा। अब सेकेंड चीज़ क्या है कि हाइड्रोसेफलस की बीमारी भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि क्या है कि जो हेड है उसका बच्चे का वो बहुत ही ज़्यादा इनलार्ज आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों कि जो भी ये जो बीच में जो स्पाइनल कोड में जो CSF प्रेजेंट है, यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट होना लगता है, मतलब जमा होने लगता है, जिसकी वजह से ब्रेन का साइज आपको बहुत ही बड़ा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी CSF जो बन रहा है उसको
यहाँ से क्या होता है कि दोबारा रेगुलेट होता है, उसका मैकेनिज्म हम लोग बाद में कई और सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन आप लोग इतना ही समझिए कि हाइड्रोसेफलस इस बीमारी में क्या होता है कि यहाँ पे जो सिर के एरिया है उसमें आपको CSF का एक्युमुलेशन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का यहाँ पे एक्युमुलेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि सिर आपको बहुत ही बड़ा बच्चे में देखने के लिए मिल सकता है, और हो सके तो बच्चे में आपको डेवलपमेंट डिले देखने के लिए मिल सकता है। अब इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो आप लोग कैसे मैनेज कर सकते हो, तो जो भी रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ये चीज़ें काउज हो रही है, मेनली जो काउज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ये चीज़ें नहीं खाने से, फॉलिक एसिड नहीं खाने से, विटामिन B9 नहीं खाने से, विटामिन B12 या फिर जिंक वगैरह, ये सब का आपके डाइट में बहुत ही कम मात्रा होने की वजह से ये चीज़ें देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर मात्रा में आपको खाना है। अब जब भी आप लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें उसके 4 वीक पहले से ही आपको फॉलिक एसिड जो है आपको खाना चालू कर देना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर में बच्चे में कोई भी किसी तरह का आपको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली एक और न्यू बीमारी के साथ।